नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कोरोना के बारे में। हम ये जानेंगे कि जिन भी लोगों को अगर कोरोना हो जा रहा है, जिस तरीके से देख रहे हैं कि वापस कोरोना ने दस्तक दे दिया है, बहुत सारे लोग कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं, तो अगर किसी के घर में किसी भी मरीज को कोरोना होता है तो ऐसे में उन्हें क्या कुछ प्रिकॉशन लेना है और साथ ही साथ किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है ताकि उनके घर परिवार को ना हो, उनके आसपास के लोगों को ना हो और साथ ही वो भी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इसी पे तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने जनरल फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद मुस्कान जी। सर आपसे बात अगर हम कोरोना की करें तो जिस तरीके से देख रहे हैं कोरोना ने वापस से दस्तक दे दिया है और कई बार देखा गया था पहले कि बहुत सारे लोगों की इसकी जान भी चली गई थी क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी जो एक दूसरे से फैलता है। तो मैं जानना चाहूंगी कि किसी के घर में किसी को कोरोना हो रहा है वापस, तो ऐसे में क्या कुछ प्रिकॉशन है ताकि दूसरे को ना हो और जल्द से जल्द वो लोग भी ठीक हो जाए? जी, अगर किसी को अभी आज के दिन में सर्दी, खांसी, बुखार, आंखों से पानी, नाक से पानी, गले में दर्द, कमजोरी, भूख का कम लगना, फीवर आना, इस तरह की चीजें हो रही हैं तो उसे सावधान होने की आवश्यकता है क्योंकि आज कोरोना इंडिया में बहुत तेजी से फैलना शुरू किया है फिर से। और ऐसे में सावधान भी रखना जरूरी है। सावधानी रखते हुए जिन किन्हीं को भी इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, अगर 2 से 3 दिन के बाद भी फीवर आ रहा है, कमजोरी लग रही है, सर्दी, खांसी, बुखार हो रही है, तो चिकित्सीय देखरेख में उन्हें अपने कोविड टेस्ट भी करा ले सकते हैं क्योंकि कोरोना की अब रैपिड टेस्टिंग किट आ गई है जो तुरंत में रिपोर्ट बता देती है और सेल्फ टेस्टिंग भी कर सकते हैं कि आपको कोरोना है कि नहीं। और जब अगर कोरोना आ जाता है तो भी पैनिक नहीं होना क्योंकि ये फॉर्म जो है बड़ा माइल्डर फॉर्म है। जनरली सामान्यतः 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन इससे किसी दूसरे को घर के अंदर न फैले और वैसे लोगों को भी न फैले जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है आपके घर में, जो बुजुर्ग हैं, जो डायबिटिक हैं, जो ब्लड प्रेशर से संक्रमित है, जिन्हें कार्डियक इश्यूज हैं, जो दवाइयाँ चल रही है, जिन्हें किडनी की इश्यूज है, इन लोगों को विशेष सावधानी रखनी है। तो ऐसे में सबसे पहले तो अगर आपको कोई लक्षण आता है तो अपने को आइसोलेट कर लेना है। छोटे बच्चे को भी लक्षण आता है तो उसे स्कूल नहीं जाना है, समर कैंप में जाना है और अपने को आइसोलेट करके रखना है जब तक कि आप सिम्टम फ्री ना हो जाए क्योंकि ये नाक और मुंह से बहुत तेजी से फैल सकता है एक से दूसरे में। इसकी संक्रामकता, इन्फेक्शननेस बहुत तेजी है, ये फैलने का क्षमता बहुत तेजी से रखता है। हालांकि गंभीर रोग उत्पन्न करने की क्षमता कम है, तो एक से दूसरे में फैले नहीं, इसके लिए अपने को आइसोलेट कर लें। आइसोलेट करने के साथ साथ ये भी ध्यान में रखें कि बंद कमरे में न रहें, जो वेंटिलेटेड हो, जिसमें हवादार हो, खिड़कियां हो, दरवाजे हो, जिससे हवा का आदान प्रदान हो रहा हो, वैसे रूम में रहें। यदि बंद एसी कमरे में अगर आप रहते हैं और वहां खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो उस रूम के अंदर में, उस वातावरण में बहुत ज्यादा कोरोना वायरस का प्रकोप हो सकता है और दूसरा व्यक्ति कभी भी उसमें एंटर करता है तो उसे तुरंत में इन्फेक्शन होने की संभावनाएं हो सकती है। तो इसे प्रिकॉशन रखना है और साथ ही साथ अपना हाथ को सैनिटाइज करते रहना है। हर समय हाथ को साफ रखें, साबुन से हाथ पानी पोंछें और गंदे हाथ से नाक और मुंह को न टच करें, इसका ध्यान रखें। तीसरी, अगर फीवर आ रही है तो प्लेन पैरासिटामोल लेना है, इसका ध्यान रखना है। कोई अन्य दवाइयाँ अपने मन से नहीं लेनी है, अपने मन से स्टेरॉइड नहीं लेते रहना है, कोई पेन किलर नहीं लेते रहना है। केवल एक पैरासिटामोल सेफ दवाई है जो कि आप ले सकते हैं। और टी कंजेस्टेंट, नाक बह रहा है या आँख से पानी आ रही है, गले में दर्द हो रहा है तो प्रॉपर एंटी एलर्जिक दवाइयाँ ले सकते हैं। गले के सूजन कम करने के लिए सुसुम पानी नमक डाल के गलाला कर सकते हैं। और इसके अलावे अगर आपको लगे कि हमें चेस्ट में पेन हो रहा है, सांस में तकलीफ हो रही है और ऑक्सीजन सैचुरेशन जब आप पल्स ऑक्सीमीटर पे देख रहे हैं 92 से कम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको चिकित्सीय सलाह लेनी है और अगर ज़्यादा परेशानी होती है तो तुरंत हॉस्पिटलाइज भी होने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा ध्यान में रखना है कि खान पान में सादा चीज खाएं, रिहाइड्रेट करते रहें, लवण पानी का सेवन करते रहें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। जो भी कोरोना के जो मरीज़ हैं, अगर उनके घर में किसी को होता है कोरोना, तो ऐसे में उन्हें किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है ताकि उनके आसपास के लोगों को, उनके घर वालों को ना हो और जल्द से जल्द वो भी ठीक हो जाए। जैसा कि डॉक्टर साहब ने सारी चीज़ें बताई हैं, तो आशा करते हैं जो तमाम चीज़ें हैं आपके लिए लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे, साथ ही हमारा फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।